नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटो के स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैनेजर स्पेस एंड वेलनेस में। दोस्तों, यहाँ हम बातें कर रहे हैं फ्लाई लेडी सिस्टम की और आज हम आ गए 26वें दिन पर। तो आज 26वें दिन की बातें तो करेंगे ही, हम 27वें और 28वें दिन का भी आज ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वही बात है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आज ही के दिन में ये तीनों वीडियोज़ मर्ज कर दिए जाएं। तो सबसे पहले हम 26वें दिन की बात कर लेते हैं। इस दिन पर हम बात करेंगे अपने फेलियर की। हमने रूटीन बनाया, सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन सेट किया, पर 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए और हम देख रहे हैं कि हमसे कुछ काम नहीं हो पा रहे। हमने जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा। तो क्या हम ये सोच लें कि हम फेल हो गए हैं और जो हमने रूटीन तय किया था, जो हमारा टाइम शेड्यूल बनाया था, उसको एक तरफ कर दें और जो पुराना ढर्रा चल रहा था हमारा उसी पर आ जाएं? क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसको क्विट नहीं करना है, आपको लगातार प्रयास करते रहना है। हम इसकी तुलना एग्जाम से कर लेते हैं। एग्जाम्स में कितने परसेंट में पासिंग मार्क्स कहलाते हैं? 36, है ना? तो अगर 36% भी है आपका, अगर आपने 10 काम सोचे हैं और उसमें से लगभग 4 काम भी कर लिए हैं, तो आप फेल नहीं हैं, आप पास हैं। और सपोज किसी दिन वो 3 भी नहीं कर पाए, 4 भी नहीं कर पाए, तब भी आपको क्विट नहीं करना है, आपको प्रयास जारी रखना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आज आपने 10 काम तय किए थे, उसमें से 4 नहीं कर पाए, तो हो सकता है कल प्रयास कर लें तो कल 4 हो जाएं, और आप फिर प्रयास करेंगे तो हो सकता है 5 भी हो जाएं। तो इस तरह से आप प्रयास अपना जारी रखें, कोशिश करना मत छोड़ें। एक बात तय है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये रूटीन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप व्यवस्थित होना चाहते हैं, अपने घर को व्यवस्थित रखना चाहते हैं। तो इसके लिए ये तय बात है कि ये जो फ्लाई लेडी सिस्टम है ये बहुत कारगर रहेगी आपके लिए। तो जरूर इसके लिए प्रयास जारी रखें और कोशिश करते रहें, देखते रहें कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आप ये मार्क करें कि आपने जो रूटीन तय किया था, सपोज आपने सुबह सोचा था कि हॉटस्पॉट करेंगे और रूम रेस्क्यू करेंगे, वो नहीं हो पाया। आपने सोचा था 12 बजे जोन क्लीनिंग करेंगे, नहीं हो पाया। ठीक है, आपने सोचा था कि शाम को हम लॉन्ड्री करेंगे, नहीं हो पाई। तो क्या कारण था? उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए सबसे पहले तो, कि क्या कारण था। क्या कुछ इमरजेंसी आ गई थी? अगर कुछ इमरजेंसी आ गई थी फिर तो बात ही अलग है कि ठीक है, वो तो 1-2 दिन का कुछ कारण रहा होगा, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस पे मार्क कीजिए कि क्यों ठीक नहीं थी। क्या कुछ फीवर वगैरह है? अगर होगा तो आप इलाज कराएंगे ही। क्या कमजोरी आ रही है? अगर ऐसा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आपकी परेशानी दूर कीजिए सबसे पहले। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे काम व्यवस्थित कर पाएंगे। तो ये बात हो गई। तीसरी बात, कोई मेहमान आ गए तो वो तो और अच्छी बात है कि आपके घर में मेहमान आए हैं, उसमें थोड़ा रूटीन चेंज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप कहीं घूमने गए थे तो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आप रूटीन से हटकर, लीक से हटकर कुछ काम करने गए, फ्रेश होकर आए हैं। तो अब आप अपना काम डबल एनर्जी के साथ कर पाएंगे। जो आपने रूटीन सेट किया था उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं तो 8-10 दिन की कोई दिक्कत नहीं है, महीने भर भी आप ट्राई कर रहे हैं और अगर 50% भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आप 50% तो बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, इसको भी अपना अचीवमेंट मानिए और प्रयास जारी रखिए कि आपने जो 10 काम किए हैं, अगर उसमें से 10 में से 10 हो जाएंगे तो वेल एंड गुड। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तो प्रयास जारी रखिए, इसको छोड़िए मत अपने सिस्टम को, और अपने और लगातार कोशिश करते रहिए अपना बेहतर देने की। तो यही थी हमारी 25वें दिन की परिचर्चा, कि अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप फेल हो भी गए हैं तो भी छोड़िए मत, अपना प्रयास जारी रखिए। अब हम आ जाते हैं हमारे 27वें दिन पर। इसमें है डिनर प्रिपरेशन। तो बात तो है डिनर प्रिपरेशन की, पर इसके साथ ही हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों की बात करेंगे कि तीनों के लिए कुछ प्रिपरेशन जरूरी है। तो अगर आपको लंच में छोले बनाने हैं तो उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले या सुबह से करना बहुत जरूरी है। कम से कम 5-6 घंटे भिगोने के लगेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन होगी तभी वो टाइम पर बन पाएगा।
अगर आपको इडली डोसा वगैरह बनाना है तो आपको उसकी तैयारी लगभग 24 घंटे पहले करनी होगी, कि आपने दाल और चावल को भिगाया, फिर पीसा, फिर उसके बाद उसको फर्मेंट होने रखा। तो इस तरह से ये वाली प्रिपरेशन भी ज़रूरी है। अगर आपको मिक्स वेज बनाना है तो ज़रूरी है कि उसकी सारी सब्जियाँ आपके पास हों, तो उसकी प्रिपरेशन ये होगी कि आपको बाज़ार से लेकर आनी है या देखनी है कि आपके पास कौन-कौन सी है, कौन-सी कम है। इस तरह से आपको हर वक़्त कुकिंग के पहले प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास उस वक़्त वो चीज़ नहीं है, तो या तो आपको तुरंत वाली शॉपिंग करनी पड़ेगी, जिसमें ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, आप सबको पता ही होगा। तो बेहतर यही होगा कि क्यों फालतू उस वक़्त ज़्यादा पैसे देना, जबकि आपको आसानी से वो अगर आप पहले सोच लेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन कर पाएँगे। कुछ बाज़ार से सामान लाना है तो ला पाएँगे, और अगर आपको घर पे ही कुछ तैयारी करना है, तो वो कर पाएँगे। बेहतर तो यही होगा कि आप वीकली मील प्लानिंग करें, और उस हिसाब से आपकी सामग्री आपके पेंट्री में, फ्रिज में स्टोर होनी चाहिए। तो इससे होगा ये कि जब भी आपको उसकी कुकिंग करनी है, आपके पास वो सामग्री उपलब्ध होगी और आप आसानी से बना पाएँगे। इमरजेंसी की बात अलग है कि आपको तुरंत कुछ ज़रूरत पड़े तो हाँ, आप कर सकते हैं ब्लिंकिट वगैरह, पर इसकी आदत ना डालें। बिल्कुल ऐसा ना करें कि पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं। अगर आप मार्क करेंगे तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगते ही हैं। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट पे भी ध्यान दीजिए, और अपना पैसा कहाँ जा रहा है, व्यर्थ कहाँ बचा सकते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप अगर अपनी मील प्लानिंग करेंगे, डिनर की प्रिपरेशन पहले से करके रखेंगे, तो वो जल्दी हो जाएगा। आपको जब मालूम रहता है ना कि आपको क्या बनाना है, तो फिर आपको समय नहीं लगेगा। फटाफट जाएँगे आप किचन में और उसको बनाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको डिनर प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे समय की भी बचत होगी और समय पर काम हो। तो हम आ जाते हैं 28वें दिन की चर्चा पर। 28वें दिन के लिए फ्लाई लेडी कहती हैं, टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ, यानी अपना अच्छी तरह से ध्यान रखिए। तो हम ये बात करते हैं कि हमें किस तरह से अपना ध्यान रखना है। क्या सजना-संवरना या तैयार होना ही अपनी केयर है? नहीं, हम केयर को थोड़े बड़े आयाम में देखेंगे। शारीरिक ध्यान तो है ही, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना है, अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना है, अपनी सामाजिक स्थिति का ध्यान रखना है, और सबसे मेन अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। अगर आपने अपने मन का ध्यान रख लिया, तो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँगी। मन का ध्यान रखने के लिए आपको थोड़ा-सा मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पूजा जो करते हैं वो ये मत सोचिए कि आप भगवान के लिए कर रहे हैं। पूजा अर्चना या आप जिस भी धर्म के हैं, अगर आप अपने ईश्वर के साथ थोड़ा-सा समय बिताते हैं, तो वो भगवान के लिए नहीं है, उससे जो भी मिलना है वो आपको स्वयं को मिलना है। तो थोड़ा-सा समय ईश्वर के साथ बिताइए, थोड़ा समय परिवार वालों के साथ बिताइए। तो इस तरह से आप अगर अपना ध्यान रखेंगे, तो आप अपने मन का बेहतर ध्यान रख पाएँगे। फिर हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको अपने लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिम अगर जाना चाहें, जिम जा सकते हैं, जो भी कुछ करना है, पर आपको अपने लिए कम से कम 40 मिनट अवश्य निकालना चाहिए। ये 40 मिनट आपको लंबे समय तक जीने के लिए और बेहतर तरह से जीने के लिए बहुत सहायक होगा। इसके अलावा हम देखते हैं हमें अपनी बॉडी की केयर कैसे करनी है, जैसे कि हेयर केयर हुई, स्किन केयर हुई। तो अपनी बॉडी की केयर के लिए भी आपको थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ब्रश कर लिया, नहा लिया और हो गया काम। थोड़ा-सा अतिरिक्त समय इसको भी देना होगा आपको। अगर डेली 10-15 मिनट भी देंगे तो चलेगा। थोड़ा-सा फेस पैक लगा लिया, थोड़ा हेयर पैक लगा लिया, अगर इतना भी कर लिया, तो आपकी अभी जो स्थिति है, उससे थोड़ी बेटर होने में ज़रूर सहायता मिलेगी। तो इस तरह से हो गई आपकी बॉडी की केयर। फिर हो गया, हमें अपनी फाइनेंशियल केयर भी करनी चाहिए। हम महिलाएँ हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये फादर जाने या हस्बैंड जाने और उनका काम जाने। नहीं, आपको भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए अपने फाइनेंसेस के प्रति। आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। आप जागरूक रहेंगी तो बेहतर काम कर पाएँगी उस पर। थोड़ा-सा ध्यान इस पर भी आपको ज़रूर देना चाहिए। तो इस तरह से इन सारे दायरों पर थोड़ा-थोड़ा काम कर कर जो आपकी स्थिति अभी है, उससे बेहतर ज़रूर करने का प्रयास आपको करना चाहिए। और इन सब के साथ आपको थोड़ा-सा अपनी सुरक्षा का भी ध्यान देना चाहिए। गर्ल्स हो या बॉयज़, अपनी सुरक्षा का ध्यान आज के दौर में देना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप डांस सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, बहुत अच्छा है, पर थोड़ा-सा ध्यान आपको अपनी आत्म सुरक्षा का भी देना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि छोटे-छोटे बच्चों को भी इन सब के साथ थोड़ा-सा सेल्फ डिफेंस भी सिखाना चाहिए। हम माँ-बाप अलर्ट रहें कि वो अपनी सुरक्षा करने के लिए थोड़ा प्रयास करें। तो ये कुछ बातें थी हमारे 26वें, 27वें और 28वें दिन की। तो इसी के साथ हम आ गए हैं आज के वीडियो के एंड पर। फिर मिलेंगे कल आखिरी के 3 दिन की वीडियो लेकर। तो फ्लाई लेडी सिस्टम हमारा समाप्ति के ऊपर है। आपको ये सब कैसा लग रहा है? अगर इन बातों में आपको कुछ भी पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी बेहतर वीडियोज़ आने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल से ट्यून रहें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोज़ बनाने का मैं प्रयास करती रहूँगी। तो अब अपनी दोस्त संगीता सिटोके को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।